फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर की इश्क़े मुस्तफ़ा सामान वोस्त, बहरो बर दर गोशे दामान वोस्त। कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जाने तमन्ना व जाने ईमान हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबारे दुरर बार से लौ लगाएं, दुरूद का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इलाका व जवार की मरकज़ अक़ीदत की हैसियत रखने वाली ज़ात की बारगाह में आप सब ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। हमारे कुछ अहबाब ख़ुसूसियत के साथ इसी उर्स पाक के इनेक़ाद के लिए औरंगाबाद वग़ैरह की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए हैं। ज़िमाम निज़ाम को अपने हाथों में लिए हुए उर्स की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ख़ुसूसियत के साथ अज़ीज़ुल क़द्र आली जनाब सेठ अनवर अली साहब और उनके बिरादरान और उनके तमाम सारे रफ़क़ाए सफ़र व शरीके कार, और इलाके व जवार से भी बहुत सारे लोग, जैसे कि हम खुद ही एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल करने के लिए आए हुए। हमारे मुआशरे का एक अजीम सानेहा है कि बहुत सारी बदीही चीजों पर भी लोग गलत तबसरे करते हैं और गलत ख्यालात की नशरो इशाअत करते हैं, और लोग उन गलत ख्यालात को मानने वाले भी मिल जाते हैं। जैसे बहुत दूर की सरजमीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत करीब की आबादी की बात कर रहा हूं। एक ऐसे शख्स की आमद होने लगी जिसने बदीहियात का इनकार करते हुए लोगों से भी इनकार करवाना शुरू किया, और आप जैसी भोली भाली कौम ने उसको भी मानना शुरू कर दिया। इतने लोग बैठे हुए हो, हमारे बहुत सारे अहबाब खड़े हुए हैं, बहुत सारे अहबाब बातों में मशगूल हैं, बहुत सारे अहबाब की तकरीरें भी हो रही हैं। इन सब से मैं एक सवाल कायम करना चाहता हूं। आप ये बताओ कि ऐसा कोई मुसलमान है जो मुसलमान नमाज का इनकार करे?
आप सब लोग खामोश हैं। मैं ये उलमाए किराम से अपने इस सवाल का जवाब चाहता हूं। लेकिन अजीब हाल है। कुछ ऐसे भी पीर फकीर हजरत पाए जाते हैं जो नमाज का इनकार करते हैं। ऐसे गधों को न पीर कहा जा सकता है न फकीर कहा जा सकता है। और हमारी भोली भाली कौम का हाल यह है कि ऐसे जाहिलों और गधों को पीर नहीं, लोग पीराने पीर मान रहे हैं। हैरत की बात है कि नहीं है ना। मुश्ते असखरदारे खलियान से एक मुट्ठी लेकर मैंने पेश किया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बदीहियात का इनकार करते हैं और उन्हें भी लोग मानते हैं और तस्लीम करते हैं। नमाज का जो इनकार करे वो मुसलमान है? बोलो है? ना पढ़ना, बेनमाजी हो जाना ये और बात है, और सिरे से नमाज का ही इनकार कर देना कुफ्रे सरीह है, खुला हुआ कुफ्र है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, कम अज कम इमाम अहमद इब्ने हंबल इस बात के कायल हैं कि अगर नमाज कोई छोड़ रहा है, नमाज का इनकार नहीं कर रहा है, बेनमाजी है, तो वो भी काफिर है। हमारे इमाम के नजदीक नहीं, लेकिन कम से कम एक इमाम तो ऐसे लोगों के कुफ्र का कौल कर रहा है कि ऐसा शख्स जो नमाज ना पढ़े वो काफिर है। और जो नमाज ना पढ़ना तो अलग सी बात है, पढ़ने वालों का मजाक उड़ाए, सिरे से नमाज का इनकार करे, और नमाज का वक्त जब आवे तो अपने मोतक़दीन को, जाहिल मोतक़दीन को ये कहे कि नमाज दिल की एक कैफियत का नाम है, तसव्वुर कर लो नमाज हो जाएगी। ये कौम ऐसों को भी पीर मान रही है, जबकि ऐसा शख्स अल्लाह की कसम न पीर हो सकता है न फकीर हो सकता है, इसलिए कि पीर और फकीर होने के लिए इस्लाम शर्त है, और इस्लाम में नहीं वो मुसलमान ही नहीं तो पीर फकीर कहां का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कतईयात का दर्जा रखती हैं, कतई हैं, उनका भी लोग इनकार कर रहे हैं, और जन्नी की तो बात ही छोड़िए। ऐ मेरी मिल्लत के बुजुर्गों, आप सब एक अल्लाह वाले की बारगाह में खराजी अकीदत पेश करने के लिए आए हुए हो। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना ये इस्लाम के मुखालिफ है या मुवाफिक? दो एक बातें जहन में आ रही हैं, वही अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। कोई तफसीली और तूलानी गुफ्तगू नहीं होगी और ना मुदल्ललो मुफस्सल होगी, बस समझाने के लिए होगी। आप देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं, हजारों हजार क्या लाखों के मजमे से खिताब करने वाले, और चंद हमारे अहबाब बैठे हुए हैं। मैं अपने उन अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ी देर के लिए आप बज़्म में तशरीफ ले आइए, ताकि बज़्म का हुस्न दुबाला हो और आपको सआदतों के हुसूल के मौके में असर हो सके।
मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हुए हो। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी ये कुरान से भी साबित है, हदीस रसूलुल्लाह से भी साबित है। सुभान अल्लाह। हमारे असलाफ के वाकयात भी इस बात पर शाहिद अदल हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दी जाए और अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देकर इक्तिसाब फैज हासिल किया जाए, फैज के हुसूल के मौके अपने लिए फराहम किए जाएं। आपने गरीब नवाज सरकार का नाम तो सुना ही होगा। शायद कोई बदनसीब हो हमारे हिंदो पाक का जो सरकार गरीब नवाज को न जानता हो, और हम अहले सुन्नत व जमात तो कह दो सुभान अल्लाह। हर मौके पर सरकार गरीब नवाज को याद करते हैं, धूम से सरकार की छठी भी मनाते हैं। और अब तो अल्लाह ने हमारे जवानों को वसाअत दे दी है, जब मुल्क के बड़े शहरों में अपने वतन से कमाने के लिए निकलते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वाया जाते हैं। चलो सरकार गरीब नवाज के वहां हाजिरी दे ली जाए, रो लिया जाए, गिड़गिड़ा लिया जाए, बरकत और फयूज मांग लिए जाए, फिर चल के कमाया जाए। हालत ये होती है कि अल्लाह बरकतों का दहाना खोल देता। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहां पहुंचे? हजरत दाता की बारगाह। कहां पहुंचे? हजरत दाता की बारगाह में। और दाता की बारगाह में हजरत गरीब नवाज सरकार ने एक मुकम्मल चिल्ला पूरा किया, फयूज़ो बरकत का इक्तिसाब किया। इरशाद फरमाया, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये दाता की बारगाह है और ये दाता की सरकार है जो नाकिसों के लिए पीरे कामिल है और पीरों के लिए रहनुमा की हैसियत रखती है। और उससे पहले सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे ज़ाते खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है। मैं एक शुबहे का इजाला कर देना चाहता हूं। यही शेर कुछ लोगों ने शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब किया है और इसी शेर को बहुत सारे बुजुर्गों ने सरकार गरीब नवाज की जानिब मंसूब किया है। तो अब तज़ब्ज़ुब में न पड़िएगा कि अल्लामा इकबाल का शेर था और अकबर अली ने मंसूब किया गरीब नवाज की तरफ। मैं बताना ही चाहता हूं कि हमारे गरीब नवाज सरकार की सुन्नत और उनका तरीका हमें यह बतलाता है कि अगर फैज का इक्तिसाब करना है, फैज को हासिल करना है, बुजुर्गों की बारगाह में पहुंचो। अल्लाह रब तबारक व तआला की रहमतों के फैजान के धारे जो बुजुर्गों की बारगाहों से चला करते हैं, हाजिरी की बरकतों से तुम्हें मिलेंगे और तुम मालामाल हो जाओगे। अलबत्ता इसी हाजिरी के नाम पर और इसी हकीकत व मारिफत के नाम पर लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश होती है। अशद जरूरत है कि ऐसी तलबीसात से अपने आप को बचाया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीयत के मुखालिफ काम करते हैं, टोटल शरीयत के मुखालिफ, एक भी काम उनका शरीयत के मुताबिक नहीं होता। जब उनको समझाने की कोशिश होती है तो वो ये जवाब देते हैं कि अरे मौलवियों का रास्ता अलग है और हम सूफियों का रास्ता अलग है। मौलवियत अलग है
सूफियत अलग है, मौलवियत अलग है, हकीकत अलग है। मौलवियत अलग है, मारिफत अलग है। ये जिहालत है। मौलवियत जिहाद और सूफियत या मौलवियत और हकीकत या मौलवियत और मारिफत ये अलग नहीं है। हर वो वली जो वली हो लाज़िमन वो मौलवी और आलिम होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी अल्लाह का वली होता है वो मौलवी और आलिम होता है। तो यहां जो मैं मौलवी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं या आलिम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वो आपके उर्फ में जो मुस्तामल लफ्ज है उस माना कर नहीं। आलिम तो उसको भी कहने लगते हैं लोग जो किसी दारुल उलूम में दाखिला ले लेता है और ओबाशाना जिंदगी चंद दिनों तक गुजारता है और उसके बाद ज़रबा यज़रिबो ज़रबन शदीदा असातिज़ा गर्दान देते हैं, फरार होता है और फिर वो अपने आप को आलिम कहलाना शुरू कर देता है। बात थोड़ी गाढ़ी हो रही है। कुछ ऐसे नालायक किस्म के लड़कों का भी एडमिशन हो जाता है तो उनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। एक जिम्मेदार इदारे के कामयाब तरीन और जिम्मेदार तरीन शख्सियत की हैसियत से हजरत तशरीफ फरमाए और ये कारी हमीदुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, इन्हें आप कम न जानिएगा। एक मुदब्बिर शख्सियत, दारुल उलूम अहले सुन्नत हबीबुर रज़ा, जो आपके नजदीक चूंकि घर की मुर्गी साग बराबर, ये कहावत है ना, ऐसा नहीं है। दुनिया सुन्नियत का एक अजीम अदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत हबीबुर रज़ा है। साल की इब्तिदा के अय्याम चल रहे हैं और तकरीबन 250 से ऊपर बच्चों का दाखिला हो चुका है और बाज़ाब्ता तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, 10 शुरू हो चुका है। ये बड़ी बड़ी शख्सियतें, मुदब्बिराना सलाहियतों की मालिक शख्सियतें ये बखूबी जानती हैं। इनसे पूछ लीजिएगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं, वो भी आलिम अपने आप को कहलाते हैं और आलिम ही नहीं कहलवाते हैं। आना आलिमुन ला आलिमा, मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूं, मुझसे बढ़वार कोई आलिम नहीं। ऐ मेरी मिल्लत के बुजुर्गों, जिसको आप आलिम समझते हो अपने उर्फ इस्तिलाह में, वो आलिम नहीं बल्कि आलिम का माना यहां जानने वाला। किसका जानने वाला? शरीयत का जानने वाला। किसका जानने वाला? अल्लाह की मारिफत का इल्म रखने वाला, रसूलुल्लाह के मकाम व मर्तबे की मारिफत रखने वाला। ऐसा आलिम पहले होता है फिर वली बनता है और जो वली होता है उसके लिए आलिम होना जरूरी होता है। बगैर इल्म के विलायत नहीं हो सकती। अब आप फिर हैरत में पड़े होंगे, मैं आपकी हैरत को कैसे दूर करूं, मेरी बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत बड़े मौलाना गुजरे हैं, एक मुल्क है रूम, उस रूम के पूरे मुल्क भर में मौलाना सिर्फ हजरत मौलाए रूम को कहा जाता है। आज भी उनकी मजार मरकज़े अकीदत, पूरी दुनिया से लोग उनकी मजार पर हाजिरी देते हैं। उन्हीं के जमाने में एक शेख थे हजरत बाबा शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? शम्स तबरेज। बड़े तफसीली वाकयात जहन में आ गए, लेकिन तफसीली गुफ्तगू नहीं होगी। मैं जिस बात को साबित करना चाहता हूं, जो आपको बताना चाहता हूं, उसी नहज पर चंद दकीक़े गुफ्तगू होगी।
हस्ते शम्स तबरेज अल्लाह वाले। कौन? अल्लाह वाले। इतने बड़े मौलाना मौलाए रूम कि उनके अलावा किसी को मौलाना कहा ही नहीं जाता है उस पूरे मुल्क में। आज भी ये हाल। बाबा शम्स तबरेज की बारगाह में हाजिर हुए, अपना पूरा दीवान लिए हुए थे। बाबा शम्स तबरेज ने वो पूरा दीवान उठाया और जलते हुए तनूर में डाल दिया। किताब अगर जलती हुई भट्टी में डाल दी जाए तो किताब बचेगी? बोलिए, बचेगी? जल के खाक हो जाएगी ना? बोलो ना भाई। अलबत्ता कहीं कहीं कुरान के एजाज दिखाई देते हैं। लोगों के घर नजरे आतिश किए जाते हैं, लेकिन कुरान का नुस्खा उसी घर में होते हुए हाल ये होता है जब आग बुझ जाती है कुरान के नुस्खे को देखा जाता है तो दुनिया में हैरत हो जाती है। या अल्लाह, भड़कते हुए शोलों में होने के बाद भी कुरान वैसे मौजूद है, वैसे चमक रहा है, वैसे दमक रहा है। एक लफ्ज, एक कलिमा, एक जबर जेर भी नहीं जला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए रूम का दीवान था, कुरान न था। शम्स तबरेज ने उसे उठाया और जलते हुए तनूर में डाल दिया। भड़कती हुई आग ने, शदीद टेम्परेचर ने लम्हों में पूरी आग को जला के पूरे दीवान को जला के खाक कर दिया। मौलाए रूम हैरत में पड़ गए। मेरी पूरी जिंदगी का एहसास आपने चौपट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? ये आपने क्या कर डाला? हस्ते शम्स तबरेज मुस्कुराते हुए अपना हाथ डालते हैं तनूर में और जलते हुए तनूर से पूरे दीवान को निकाल के मौलाए रूम के हवाले कर देते हैं। मौलाए रूम ने देखा, हैरत में पड़ गए। पहले तो कुछ मेरी किताबें गंदी थी, तनूर से निकलने के बाद ऐसा मालूम होता है कि किसी बहुत अच्छे मतबा से तबाह होके निकल रही हैं। हजरत मौलाए रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शम्स तबरेज का दामन पकड़ा और ऐसा दामन पकड़ा कि इरशाद फरमाते हैं, मौलवी हरगिज़ नाशुद मौलाए रूम तागुला में शम्स तब रेजे नशुद। मौलवी रूम का मौला और आका उस वक्त तक न हुआ जब तक कि शम्स तबरेज की गुलामी में ना आ गया। ऐ मेरी मिल्लत के बुजुर्गों, अब मैं आपकी तवज्जो को चाहता हूं। शम्स तबरेज जिनके मुतालिक दुनिया वालों का यह गुमान था कि किसी दारुल उलूम में इनका एडमिशन नहीं हुआ है, किसी जाहिर भी व जाहिरी इल्म रखने वाले मौलवी आलिम की बारगाह में इन्होंने शरफ़े तलम्मुज़ नहीं हासिल किया है, इनके पास क्या होगा? लेकिन ये वाकया बतला रहा है कि मौलाए रूम से बड़े भारी आलिम हजरत शम्स तबरेज हैं। हजरत शम्स तबरेज अल्लाह के वली हैं। अल्लाह का वली वही होता है जो इल्म रखता हो, आलिम हो। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि आलिम हो तो अल्लाह का वली भी हो। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आलिम अल्लाह का वली हो जरूरी नहीं, लेकिन वली अगर है तो आलिम है। अब वो जोहला जो ये कहते हैं कि विलायत और है, इल्म और है, मौलवियत और है और सूफियत और है, ये तस्वीर है। ऐ मेरी मिल्लत के बुजुर्गों, खुदा की कसम इसी उम्र में मैंने
ऐसे अल्लाह वालों को देखा है कि अगर उनसे यकसरे मुंह शरीयत के खिलाफ कोई काम हुआ और किसी साहिब तदय्युन आलिम ने टोका तो उन्होंने फौरन उसे तस्लीम किया और तस्लीम करने के बाद उसी पर अमल किया जिसको आलिम दीन ने बताया। ये ना कहा कि मौलवी खामोश रहो, इल्म और है, सूफियत और है। और एक बात ये भी याद रखो कि अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखी करके, अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखियों का इर्तिकाब करके कोई चाहे कि हम अल्लाह का वली बन जाएं, नहीं हो सकता है। अब इस जमाने में आपकी अकीदतों को मैं झंझोड़ना चाहता हूं, बड़े मीठे अंदाज में जहर देने की कोशिश हो रही है और एक जमाने से हो रही है। दमादम मस्त कलंदर अली का, बोलो है ये कवाली सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो ना? अब बोलबे नहीं करोगे। दमादम मस्त कलंदर अली का, बोलो ना भाई, अली का बोलते हैं ना? अरे मुसलमानों, अली का पहला नंबर नहीं, अबू बकर का पहला नंबर है, उस्मान का और हजरते उमर फारूक का फिर अली का नंबर है। अली का पहला नंबर। और इसी जहर की पुड़िया को पीकर, इसी सल्फास को खाकर देखा यह जा रहा है कि लोग हजरते अबू बकर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, हजरते उमर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, हजरते उमर इब्ने खत्ताब की शान में गुस्ताखियां करते हैं। और हद हो गई अल्लाह के प्यारे हबीब के वो सहाबा जिनके ताल्लुक से सरकार ने फरमाया कुल्लुहुम मौदूल, सबके सब आदिल हैं, जिनकी पैरवी कर लोगे राहयाब हो जाओगे, उन्हें गालियां दी जा रही। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सहाबा की ये शान है, अल्लाह उनसे राजी है। व रदू अन, और सब तमाम सहाबा अल्लाह से राजी है। कुरान जिनके मुताल्लिक ये गवाही दे कि वो अल्लाह से राजी, कुरान जिनके मुताल्लिक ये कहे कि वो सब अल्लाह से राजी और अल्लाह उनसे राजी, रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी, वरदू अन, और वो सब के सब अल्लाह से राजी, जिनका मकाम व मर्तबा ये हो। हमें क्या, हमें क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारा मकाम क्या, हमें इस बात की इजाजत किसने दी कि हम ऐसी शख्सियतों को बुरा कहें, ऐसी शख्सियतों पर तबर्रे करें, ऐसी शख्सियतों की शान में गुस्ताखियां करें? किसी सहाबी की शान में हम गुस्ताखी करके निजात नहीं पा सकते। किसी सहाबी की शान में हम तबर्रा करके राह निजात नहीं पा सकते। ये सब अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों की शान की गुस्ताखियां जो होती हैं, बंदे की दुनिया व आकिबत दोनों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। ए बेलामा और कुर्ब जबार के मुसलमानों, तूबा है आपके लिए, खुशखबरी है आपके लिए कि आप सब अल्लाह वालों की अकीदत से सरशार हैं और अल्लाह रब तबारक व तआला आपकी इस अकीदत को जो अल्लाह वालों से है बाकी रखे। हजरत सैयदुना सम्मन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी जात एक बाफैज जात है, जिनकी बारगाह एक बाफैज बारगाह है, लेकिन याद रखो फैज और बरकत का मिलना दिल की नीयतों पर मबनी होता है। नीयतें अगर साले हैं
फैज मिलेगा, और नीयत अगर खराब है तो फिर फैज वैज नहीं मिलेगा। इसी पर एक वाकया याद आ गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शख्सियत को तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोगों ने बहुत मजरूह कर दिया है। हालांकि उनके दौरे इख्तिदार में अगर ये कहा जाए कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे तो ये गलत नहीं होगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कहां पहुंचे? अजमेर मोहल्ला। और अजमेर पहुंचने के बाद आपने देखा कि एक अंधा है जो सरकार गरीब नवाज से आंख मांग रहा है। सरकार गरीब नवाज आंखें दे दो, आंखें दे दो, दे दो गरीब नवाज आंखें दे दो। औरंगजेब आलमगीर ने उस अंधे से पूछा कितने दिनों से आंखें मांग रहे हो? अरे कहा बहुत जमाना हो गया। कहा मिली? कहा नहीं मिली। कहा मुझे पहचानते हो? कहा मैं नहीं पहचानता। कहा तो पहचान लो, मैं औरंगजेब आलमगीर हूं। उसका हाथ अंधे का पकड़ा, अपने तलवार के परतले पर फिराया और इरशाद फरमाया ये औरंगजेब की तलवार है। बारगाह गरीब नवाज में फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूं, फातिहा पढ़ के आऊं, आंखें मिल जाना चाहिए वरना तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। अब तो बड़ा मसला खड़ा हो गया। किसी कोर्ट और कचहरी में भी जाकर फैसला लेने की जरूरत नहीं। बादशाह जो कह दिया करता था वो कानून बन जाया करता था। अब रोने लगा। गरीब नवाज आंखें दे दो वरना बस अब चंद ही लम्हों का मेहमान रह गया। दिल की गहराइयों से लौ लगाए हुए मांग रहा है। औरंगजेब आलमगीर ने फातिहा पढ़ी, वापस आए, इरशाद फरमाया कहां गए? कहा जी हुजूर हाजिर हूं। आंखें मिल गई? कहां जी हुजूर मिल गई। कहा बताओ कहे? कहा एक। कहा कहे दो, कहे तीन, कहे चार, कहे पांच। कहा ठीक है आंखें आ गई ना? कहा जी हुजूर आ गई। कहा वल्लाह अगर तुझे आंखें न मिल गई होती तो मेरी ये तलवार तेरी गर्दन उड़ा देती, इसलिए कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि तू एक मुद्दते मदीदा से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में भीख मांग रहा है और तुझे आंखों की भीख नहीं मिली। अबे उल्लू, तू भीख नहीं मांग रहा था बल्कि मजाक कर रहा था। आज तूने दिल से मांगा है, दिल की कैफियत तेरी बदली है। सरकार गरीब नवाज ने तुझे आंखें अता फरमा दी है। ऐ मेरी मिल्लत के बुजुर्गों, बारगाह समन शहीद में हाजिरी देने वालों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अपनी दिल की कैफियतों को बदल कर बारगाह औलिया में पहुंचो। इंशाअल्लाहुल मौला इनकी दहलीजों से, इनके दरवाजों से और इनकी बारगाहों से बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ मिल रहा है और इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे वो अहबाब जो शायद बिलामा से कभी खाली हाथ गए होंगे, बारगाहे समन शहीद में भीख मांगने के लिए आए होंगे जाते जाते कि सरकार दुआ की हो हम जाई थे। आज करोड़ों पे खेल रहे हैं। उर्स आता है, भाग के आते हैं लोग उर्स मनाने के लिए। बोलो आते कि नहीं आते? बोलो आते हैं ना। अभी मैं नाम लूंगा तो लोगों, कुछ लोगों को एतराज हो जाएगा कि फलाने नाव लिहिन हमारे नंबर नहीं लिहिन। ऐसे भी लोग होते हैं। हालांकि सब जान रहे हैं कि कौन से लोग उर्स मनाने के लिए आते हैं। जरा उनके दिल की कैफियतों को देखो, उनकी हालतों को देखो। और बरस मांगने के बाद अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम अपनी भी हालतों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। अल्लाह रब तबारक व तआला हम सबको खुश अकीदगी पर कायम दायम रखे। और जितने भी लोग मेरे मरकज़े अकीदत सैयदना समन शहीद की बारगाह में दिलों का खराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं,
सम्मन शहीद सबकी हाजिरी को कबूल फरमा लें। और आज उर्स के मौके पर जो खुसूसी बरक़ात के धारे बह रहे हैं, सारे हाजरीन हाजरात को वो उन धारों से रशहात ही आता फरमा दें ताकि सबकी बिगड़ी बन जाए। हजरात, बड़ी माजरत के साथ मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया और बेहंगम गुफ्तगू हो गई। अब बिला किसी तुलानी गुफ्तगू के और तूलो तवील नज़मो कसीदा के, हाँ कुछ लोग हैं उम्मीदवार, बहुत लोग हो जाएंगे। तो अब ड्राइवर आप हैं। अच्छा, तो आप लोग तो नहीं मुज़मिल हो रहे हैं, कुछ बहुत शौक से बच्चे नात वात पढ़ना चाहते हैं और मेरे ख्याल से वो आप ही के बच्चे हैं सब। 12:30 हो गए, 12:15 तकरीबन हो रहे हैं। और अब इस उम्र में पहुंचने के बाद औकात की अहमियतें क्या हैं उसका हमको पता हम सबको पता चलता है। अब तो हम लोग 10-10 मिनट बचाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी माजरत के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल आप तैयार हो जाएं हजरत मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती की जबरदस्त तकरीर सुनने के लिए। और मेरे ख्याल से बगैर किसी मुतखल्ली और मुझे तो चूंकि निजामत आती नहीं है और बड़ों का ऐलान करने के लिए कुछ तमहीदी कलिमात होना चाहिए और ये कलिमात वगैरह जो है वो जलसों की निजामत करने वालों को बखूबी आती है। हम लोग तो मुदर्रिस आदमी हैं भाई, काला अल्लाह काला रसूल करने वाले, हाँ तब उतने मुकफ़ा और मुसज्जा अल्फाज तो आएंगे नहीं। नाजिम साहब से मैं गुजारिश करूंगा, बड़े पाकीज़ा लबो लहजे में इनकी निजामत हो रही थी। निजामत फरमाएं, हजरत का ऐलान करें ताकि कीमती बातों से हम सब मुस्तफीज हों। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत बहुत अच्छा खिताब आप हजरात समाअत कर रहे थे, बड़ी नसीहत आमेज़ बसीरत अफरोज़ खिताब हो रहा था हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी का। हज़रत खिताब फरमा रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त तो प्यासा दिखाई देता है, तमाम दश्त तो प्यासा दिखाई देता है। हज़रात आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, हमदुल ख़तबा, खतीबुद दलाइल, खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी, सदर शोबे इफ्ता अल-जामिअतुल गौसिया रज़ा अरबिक कॉलेज तरोला की जलवागरी है। अब आइए बिला ताख़ीर हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की छाँव में कर लें। बुलंद आवाज से नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हजरात भी मेरा साथ दे दें, हजरत का इस्तकबाल कर लें और आप लोग भी थोड़ा सा अपनी आवाज को बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से मुक़द्दस